हेलो फ्रेंड्स, संस्कृति कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 7 की बुक लेकर आई हूँ हिंदी की। उसमें हमें पढ़ना है दूसरा चैप्टर दादी माँ। दादी माँ पढ़ना है। नीचे लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। लेखक है शिव प्रसाद सिंह। इनका जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था इनका? 1928 में। जन्म 1928 में और मृत्यु 1998 में। दादी माँ की कहानी है, बड़ा ही रोचक कहानी है। इनकी अपनी ही कहानी है दादी माँ। लेखक की अपनी ही कहानी है, अपनी ही दादी माँ के विषय में ये वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि दादी माँ से किस तरह से उनका प्रेम था। आज दादी माँ उनके बीच नहीं है, लेकिन उन लेखक को उनकी याद सता रही है, याद आ रही है। लेखक जब कभी गर्मी की छुट्टी में घर पे जाता था तो दादी माँ उनकी मतलब सेवा करते थे। जो बीमार पड़ते थे तो उनके साथ रहते थे, हर समय छाया बनकर रहती थी दादी माँ। यही वो लेखक अपने कहानी में बताना चाहते हैं। यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीख देना चाहते हैं लेखक? कि हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यानी बड़े बुजुर्ग हमारे बीच बोझ नहीं है, वो मेरे ऊपर छाया बनकर काम करते हैं, साया बनकर काम करते हैं। इसलिए हमारे क्या है, शुभचिंतक है। इस तरह से लेखक दादी माँ के बीच, लेखक और दादी माँ के बीच क्या है, घनिष्ठ संबंध है, अपने आत्मीय संबंधों की कहानी है। इसलिए मैं किताब लेकर आई हूँ। लेखक की दादी माँ ममता, स्नेह तथा दया की मूर्ति थी। लेखक किया क्या, उनकी दादी माँ के प्रेम और समर्पण की कहानी है। लेखक अपने बताते हैं कि दादी माँ कैसे मुझ पे प्रेम लुटाती थी और कैसे सही परिवार को अपने साथ लेकर चलती थी। इस तरह से बताते हैं। और बताते हैं वे कि परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थिति को संभाला था। उनकी ममता की छाया के नीचे लेखक कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ। लेखक पूरी तरह से अपनी दादी माँ के विषय में बताता है। यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि हमें बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को हमें बोझ नहीं समझना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हमारे क्या है, हमारे शुभचिंतक हैं। वे हमारे बुरे दिन में छाया बन के खड़े रहते हैं। इस तरह से दादी माँ की कहानी, अगर आप लोग को क्वेश्चन आंसर चाहिए